हकीकत ए साबिर पाक, एपिसोड नंबर 5। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वालिद साहब की वफात। आपके वालिद माजिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जबकि आपकी उम्र 5 साल या 7 साल की थी, लेकिन ज्यादा मुअर्रिखीन इतिहासकार का ख्याल है कि जिस वक्त आपकी उम्र 5 साल हुई तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसका तज़किरा मुअर्रिखीन करते हैं 597 हिजरी में, जबकि आपकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। आपके वालिद माजिद दफतन अचानक दर्द कॉलंज, वह दर्द जो पसली के नीचे होता है, में मुबतला हो गए। बीमारी के दौरान आप अपने वालिद बुजुर्गवार के पास रहे और हर तरह से खिदमत गुजारी और तीमारदारी करते रहे। आखिरकार बीमारी का तीसरा दिन था कि आप अचानक फरमाने लगे कि हुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मेरी वालिद साहिब का इंतजार कर रही है और बहुत जल्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचने वाले हैं। चुनांचे यह कलिमात कहते ही आपके वालिद माजिद की रूह आलमे मलकूत को परवाज कर गई। आपको अपने वालिद माजिद की वफात पर सख्त सदमा हुआ। कई रोज तक आपने खाना नहीं खाया। उसी रोज से आप बहुत मगमूम, गमजदा और सोगवार रहने लगे। किताबों में यह भी लिखा है कि आप वालिद के इंतकाल के बाद तकरीबन 1 साल तक बिल्कुल खामोश रहे और कोई कलमा अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया और न किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इस दौरान में जब कोई साहिबे बातिन तशरीफ लाकर आपकी पेशानी का बोसा देता तो उसको एक रूहानी कैफियत महसूस होती और वह एक कैफ में गर्क हो जाता और अक्सर पहर पहर और 2-2 पहर तक उस मुसर्रत से लुत्फ अंदोज रहा करता। बाज हजरात का मामूल था कि वह रोजाना बिला नागा आकर आपकी पेशानी को बोसा दिया करते और दौलत ए इस्तिगराक रूहानी से मालमाल हो जाया करते। छठे साल में आप पर शिदूत से गलब जज्ब की कैफियत तारी रहती थी। कभी किसी वक्त साइलों को कुछ जवाब दे देते या हस्बे हाजत मादरे मुशफिका मेहरबान माँ से कोई चीज मांग लेते थे, वरना अपने हाल में मुस्तगरक मस्त रहते। 1 साल के बाद आपकी तबीयत अकदस को कुछ सुकून हुआ और हवास बजा हुए। अक्सर हजरात अहले बातिन आपकी जियारत और कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ करते थे और जिस वक्त आप उनकी जुबान से कोई कलमा इश्क इलाही का सून लेते तो आप पर एक वजदानी रूहानी कैफियत तारी हो जाया करती थी। तालीम और तरबियत आपने इब्तिदाई दीनी तालीम हिरात ही में हासिल की। आपके वालिदे मोहतरम का चूंकि उस वक्त इंतकाल हो चुका था जबकि आपकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, इसलिए उनके बाद आपकी वालिदा माजिदा ने आपको दीनी तालीम दिलवाने पर पूरी तवज्जोह दी। तो आपने सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ी। आप काफी ज़हीन थे, इसलिए कुरान शरीफ के बाद अरबी और फारसी की तालीम मुकम्मल कर ली। जब आपने इब्तिदाई तालीम की तकमील की तो और इल्म हासिल करने की खातिर हजरत बाबा फरीद की तरफ तवज्जह की। आला और रूहानी तालीम के सिलसिले में आपकी वालिदा माजिदा ने हजरत गरगामी से मशविरा किया और तय पाया कि आपको आपके मामू शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज अशकर के पास अजोधन भेज दिया जाए, जहां आप जाहिरी और बानी तालीम हासिल कर सकें। आपकी वालिदा का पाक पट्टन आना रिवायत के मुताबिक अपनी वालिदा और हजरत अबुल कासिम गरगानी के हमराह एक काफिले के साथ, जो कि हिरात से हिंदुस्तान आ रहा था। 601 हिजरी में हजरत साबिर पाक ने 11 दिन का सफर तय करके अजोधन पहुंच गए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। लड़कपन का जमाना था। चेहरे और पेशानी से हद दर्जे की जहानत, संजीदगी और उल्लू अज़मी, बुलंद हिम्मती जाहिर होती थी और लड़कों की तरह किसी किस्म की शौखी आप में नहीं पाई जाती थी। चालिद बुजुर्गवार का साया सर से उठ चुका था। प्यारे वतन और आबाई घर को सौर बांध ऐसे कह आए थे कि फिर कभी उम्र भर वहां जाना नसीब न हुआ। जब कोई दिन में वालिदा माजिदा से भी मफारिकत जुदाई होनी थी, फिर भी आप बड़े हौसले के साथ अपने नामू की खिदमत में हाजिर हुए। तालीम हासिल करने का शौक आपको बेहद था, लिहाजा आपकी वालिदा माजिदा आपको लेकर अजोधन पाक पटन शरीफ में ले आई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर की खिदमतें अकदस में पेश कर दिया, क्योंकि हजरत बाबा फरीद से बढ़कर वली कामिल और आलिम दीन कोई न था। इसके अलावा करीबी रिश्तेदारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। मैं और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।